Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic. टॉपिक का नाम देख लेना, तगड़ा टॉपिक है. दिस टॉपिक इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये 11th क्लास से शुरू होता है. शॉर्ट फॉर्म में से जीपी भी बोलते हैं. 11th से शुरू होगा और आप लोगों के साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा. लास्ट लेक्चर जो यूट्यूब पर भी मैंने डाला था उसमें हमने देखा था एक जीपी होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन. अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ और पहला लेक्चर देख कर आओ, तभी ये टॉपिक पे ग्रिप बनेगी. ये थी जीपी. जीपी के अंदर ये थी फर्स्ट टर्म, ये थी सेकंड टर्म, ये थी थर्ड टर्म, ये थी फोर्थ टर्म और ये थी nth टर्म. बच्चा बोलेगा फर्स्ट टर्म में सिर्फ ए था, सेकंड टर्म में आर की पावर वन थी, थर्ड टर्म में आर स्क्वायर था, फोर्थ टर्म में आर क्यूब था. मतलब जो भी टर्म बोल रहे हो ए आर की पावर एक कम आ रही है. मतलब अगर मैं ए 17 बोलूं या ए 99 बोलूं तो ए 17 विल बी स्मॉल ए आर की पावर 16 और ए 99th टर्म विल बी ए आर की पावर 98. उसी हिसाब से nth टर्म विल बी ए आर की पावर n माइनस वन. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से. ये समझने वाली चीज है. बच्चा कहेगा ओके सर. मैंने कहा फिर पंगे लेते हैं. मैंने लिखा ए, मैंने लिखा ए आर, मैंने लिखा ए आर स्क्वायर, मैंने लिखा डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन. बच्चे ने कहा ओके. मैंने सबके बीच में प्लस का साइन लगा दिया. सारी की सारी टर्म्स को ऐड कर दिया. सारी मतलब कितनी? सारी मतलब n टर्म्स. सारी मतलब n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स. तो इस चीज को बोलेंगे क्या? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी. ध्यान से देखना, अपनी तरफ से कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं. थोड़ा सा वो सम छुप गया बट कोई दिक्कत नहीं. बच्चे ने कहा सर ये तो समझ आ गया, आप कराना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा बेटा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की मैं आप लोगों को डेरिवेशन करा रहा हूं. मैं आप लोगों को डेरिवेशन कराने वाला हूं. तो देखते हैं, अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी. बच्चे ने कहा सर क्या ये सीक्वेंस एपी है, जीपी है? आप बताओ कमेंट सेक्शन में. अगर ये यूट्यूब पे वीडियो डलती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये जीपी है. तो बच्चा बोलेगा जीपी का एक ही रूल होता है, T2 अपॉन T1 कैंसिल होके आ गया 1, T3 अपॉन T2 4 अपॉन 4 कैंसिल होकर आ गया 1, T4 अपॉन T3 4 अपॉन 4 कैंसिल होकर आ गया 1. अगर कॉमन रेशो अगर कॉमन रेशो सेम है तो वो सीक्वेंस एक जीपी होगी. सर इफ कॉमन रेशो यहां पर 1 आ जाए तो क्या? बच्चा बोलेगा सम ऑफ n टर्म्स विल बी ए इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 स्क्वायर डॉट 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 ए इंटू 1 की पावर n माइनस वन. क्लास बोलेगी 1 तो 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी ले लो. तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी ए प्लस ए डॉट 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 ए. ये कितनी बार आ रहा है? ये आ रहा है n टाइम्स. तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n टाइम्स ए. सम ऑफ n टर्म्स विल बी n टाइम्स ए उस केस में जिस जीपी में कॉमन रेशो 1 होता है. ये बहुत कम बुक्स में बताया जाता है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से देख लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे ने कहा ओके सर. बड़े बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर कॉमन रेशो 1 होती है. आपको दिक्कत हो रही होगी अगर मैं मिटा रहा हूं. आप आराम से ध्यान से देखना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब बच्चे ने बोला इफ आर इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर कॉमन रेशो 1 ना हो. ऐसे दो एग्जाम्पल्स होंगे, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं. मैंने लिया 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54 डॉट 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 डॉट. बच्चा बोलेगा इस जीपी में कॉमन रेशो 6 अपॉन 2 3 है, कॉमन रेशो 18 अपॉन 6 3 है, कॉमन रेशो 54 अपॉन 18 3 है. कॉमन रेशो 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है. कॉमन रेशो इज मोर देन 1. एक और जीपी लेते हैं 4 2 1 1 बाय 2 1 बाय 4 डॉट 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 डॉट. इस जीपी में देखेंगे
तो कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 2/4 इज 1/2, T3 अपॉन T2 1/2, T4 अपॉन T3 1/2 अपॉन 1 इज 1/2। कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है मगर 1 से कम है। तो सब बात को प्लीज समझना, एक हमने केस करा जब कॉमन रेशियो 1 के बराबर थी। अब यहां पे दो केसेस हैं जब कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है। तो यहां पर दोनों केसेस को अलग अलग लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लोगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं। मैं आपको बोलता हूं कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसमें जो केस 2 है, केस 2 में हम लोग ले लेंगे r इज ग्रेटर देन 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये सम ऑफ n टर्म्स है, पहले ये कॉपी करो। अब मैंने बोला मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय r, जो ऊपर वाला कॉमन रेशियो वाला r है वही r। आराम से उससे क्या होगा सर, जो Sn है, जो सम ऑफ n टर्म्स है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा r से। तो होगा क्या इससे, पहली टर्म जो a है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी r से, ar हो जाएगी। सेकंड टर्म जो ar है, सर का एक बच्चा कहेगा थोड़ा सा सर ढंग से समझा दो। मैंने कहा और ढंग से समझ लो, जैसे कि a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1 है। पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे बच्चों r से। तो r टाइम्स एस एन बराबर हो जाएगा ए आर, ए इंटू आर इज ए आर, ए इंटू ए आर इज ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 लास्ट टर्म ध्यान से करना, r इंटू ए की पावर r की पावर n माइनस 1, ए बाहर, r इंटू r की पावर n माइनस 1, ए बाहर, r की पावर 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, ए आर की पावर n। तो लास्ट टर्म विल बी ए आर की पावर n। ये आराम से समझ लो, ये समझ लो क्योंकि कुछ करने के बाद ही मैं सब मिटाने वाला हूं। मुझे पॉज कर लो, ए आर एन आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 2। ध्यान से देखना, मेरा कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है, मेरा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। तो मैंने आपसे बोला इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके देखो। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी टर्म मल्टीप्लाई हुई है एसएन से, तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर रहा हूं। होगा क्या बेटा, ध्यान से देखना, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 2 लिख देता हूं तुम्हारे लिए। इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 है r टाइम्स एस एन बराबर है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n, और माइनस इक्वेशन 1 जो मैंने मिटाई है, जो आपने लिखी होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, एस एन बराबर है ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है। बढ़िया, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करो भाई साहब, थोड़ा साइड होना, भाई साहब को थोड़ा साइड करो। साइड कैसे करोगे भाई साहब को, यहां पर जो इक्वेशन 2 जब लिखने आ रहे हो तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को ऐसे लिखना है, ऐसे ए यहां लिखो, ध्यान देना ए प्लस ए आर है, ए को थोड़ा पहले लिख दो अगर साथ हो तो। देखिएगा गाइस, एस एन विल बी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, इसकी लास्ट टर्म थी ए आर की पावर n माइनस 1 अगर आप साथ हो तो, और इसकी पहले वाली टर्म हो जाएगी ए आर की पावर n माइनस 1। ए आर की पावर n से पहले जो टर्म होगी ए आर की पावर n माइनस 1 होगी। अब आपकी ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। एडजस्ट करने से फायदा क्या हो रहा है, ये माइनस 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 माइनस, क्लास बोलेगी हुआ क्या, आर टाइम्स एस एन माइनस एस एन बराबर ए आर से ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर क्यूब, ये से सारी टर्म्स कट गई। इसकी पहली बच गई, उसकी लास्ट बच गई, ऊपर वाले की लास्ट बच गई, नीचे वाले की पहली बच गई। तो बचा क्या, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये भी गया। तो क्लास बोलेगी बचा क्या, क्लास बोलेगी बचा ए आर की पावर एन माइनस ए। अगर आप लोग साथ हो तो बिल्कुल आराम से, यहां पर मैं आपको क्या करा रहा हूं, बच्चा कहेगा ओके सर एस एन कॉमन आ गया,
अंदर बचा r माइनस वन, a कॉमन आ गया, अंदर बचा r की पावर n माइनस वन, तो सम एस एन बराबर आ गया a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी कराने की कोशिश करी है। इसी में सम ऑफ n टर्म्स a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर आ जाता है इफ r इज लेस देन वन। मैं चाहूंगा कि ये वाली डेरिवेशन आप लोग खुद करो। द पर्पस ऑफ मैथ्स इज टू मेक यू स्किलफुल, आपके स्किल्स डेवलप करना है। और अगर किसी को बहुत दिक्कत आए तो यहां से माइनस कॉमन ले लेना, इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मगर मैं चाहूंगा कि एक बार इसको करना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना। कभी इक्वेशन 1 में से 2 माइनस हो जाएगी, कभी 2 में से 1 माइनस हो जाएगी। यही मैथ्स की कहानी है। मैंने आप लोगों को आज डेरिवेशन कराई है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी की। थोड़ा सा ट्राई करना और एंड में ये जरूर लिखना वेयर एस एन ए आर एन, n is number of terms, r is common ratio, a is first term, sn is sum of n terms। ये आराम से ये डेरिवेशन 2 बार करो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। हमें भी बहुत जरूरत है लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की। एंड लॉग ऑन टू jupiterflix.com, दैट इज योर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी, बाय बाय।